नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है। देखिए, मेरी फ़िज़िक थोड़ी सी सधी हुई है। मैं रोज़ योग करती हूँ और अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। मेरी हाइट अच्छी है और जब मैं सूट या साड़ी पहनती हूँ तो मेरे कर्व्स अपनी कहानी खुद कहते हैं। मेरे बाल लंबे हैं, कमर तक, और मेरी आंखें थोड़ी शरारती हैं। काजल लगाऊं या ना लगाऊं, नज़र तो हटने नहीं देती। और हाँ, मेरा फिगर ऐसा है कि गली के बच्चे मुझे देखकर हाय भाभी बोलते हैं और उनकी उम्र के बाप भी नज़र चुराकर घूरते हैं। मैं ये सब घमंड में नहीं कह रही, बस आईना दिखा रही हूँ। मुझे लगता है कि घर को घर बनाए रखने का काम एक औरत ही करती है। मेरे पति प्रशांत एक बिजनेस वाले हैं। उनका काम ऐसा है कि वो अक्सर हफ्ते में 4-5 दिन बाहर रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि घर में मेरे पास खुद के लिए काफ़ी वक्त होता है। मैं अकेली रहती हूँ पर अकेली नहीं होती। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी, जो मेरे और रोहन की है। रोहन मेरे पति के बहुत गहरे दोस्त का बेटा है, जो पढ़ाई के लिए हमारे घर के पीछे वाले गेस्ट रूम में रहने आया था। उसकी उम्र करीब 21 साल होगी। रोहन पहली बार आया तो एकदम सहमा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पानी में धकेल दिया हो और उसे तैरना ना आता हो। सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स में, लंबा पतला, पर सर हमेशा झुका हुआ। मैंने उसका कमरा दिखाया, उसे झट से गले लगाया, एकदम माँ की तरह, भाभी की तरह, ताकि उसका डर कम हो। अरे रोहन, आ क्या मेरा शेर, ये तेरा कमरा। अब ये मत सोचना कि तू गेस्ट है, ये तेरा घर है। मुझे रिया भाभी कहना और कुछ चाहिए तो बेझिझक बताना। रोहन ने बस जी कहा और तुरंत अपने कमरे में घुस गया। अगले कई दिन तक उसकी यही दिनचर्या रही। उसका बाहर निकलना बस 3 चीज़ों के लिए था: कॉलेज, खाना और पानी। जब वो खाना खाने आता तो मैं देखती थी वो किनारे पर बैठता, एक कौर लेता और तुरंत नज़रें झुका लेता। ऐसा लगता था जैसे वो किसी चोरी में पकड़ा जाएगा। एक दिन प्रशांत अंकल का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा, रिया, रोहन कैसा है? पढ़ने में तो ठीक होगा, पर लगता है किसी ने इसका कॉन्फिडेंस चुरा लिया है। ये तो आंखें भी नहीं मिलाता। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ा। यह सिर्फ एक किराएदार नहीं, बल्कि मेरे पति के दोस्त का बेटा था। मेरी इज्जत थी उस घर में। शाम को मैंने उसे हॉल में रोका। वो मोबाइल में कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। ओए रोहन, रुक, क्या बात है? मुंह क्यों लटका हुआ है? मैंने जानबूझकर मजाकिया लहजे में पूछा। वो घबराकर फ़ोन बंद किया। कुछ नहीं भाभी, बस वो अंजलि है, मेरी जी एफ। वो नाराज़ है। अंजलि? क्यों? वो कहती है कि मैं उससे ठीक से बात नहीं करता। फ़ोन पर भी मेरी आवाज़ दबी हुई रहती है। कल वो मुझे मिली थी तो मैं उसकी आंखों में देख भी नहीं पाया। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है रोहन। मुझे लगता है मैं उसे खो दूंगा भाभी। उसकी आवाज़ में दर्द था। मैंने तुरंत फैसला किया, बस अब और नहीं, तेरी भाभी अभी जिंदा है। कल से कॉलेज के बाद शाम को 5 बजे हम क्लास शुरू करेंगे। मैं तुझे सिखाऊंगी कि बात कैसे करते हैं, आवाज़ में वज़न कैसे लाते हैं और आंखों में ईमानदारी कैसे झलकती है। अब तू कॉन्फिडेंस से बात करेगा और तेरी अंजलि तेरे पर फिदा हो जाएगी। तैयार? रोहन के चेहरे पर पहली बार एक उम्मीद की किरण आई। वो हल्का सा मुस्कुराया, पर फिर भी जी कहकर कमरे में भाग गया। अगले दिन शाम 5 बजे रोहन एकदम टाइम पर आया। मैं आज हल्के आसमानी रंग की कुर्ती में थी। गर्मी का मौसम था, कुर्ती थोड़ी टाइट फिटिंग थी और उसके स्लीवलेस होने के कारण मेरी बाजुएं और गला खुला था। मैंने उसे सोफे पर बैठने को कहा। तो मिस्टर रोहन, आज का पहला सबक रोल प्ले। मैंने आंखें मटकाकर कहा। रोहन एकदम हक्का बक्का हो गया। रोल प्ले? भाभी, ये क्या होता है? अरे बाबा, अभिनय। मैंने अपने बाल पीछे किए। देख, अब मैं हूँ तेरी अंजलि, जो बड़ी नज़ाकत वाली है, जिसे दमदार लड़के पसंद हैं। और तू मेरा दोस्त। अब तू मुझे मना, अपनी अंजलि को इम्प्रेस कर। चल शुरू हो जा। रोहन एकदम सहज नहीं हो पा रहा था। वो पसीना पोंछ रहा था। पक्का उसे अंदर से गर्माहट हो रही होगी। नहीं रोहन, ऐसे नहीं, आवाज़ में वज़न ला, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख। मैंने जानबूझकर उसे करीब बुलाया। वो उठकर मेरे पास सोफे के किनारे पर बैठ गया। हमारा घुटना बस थोड़े से फासले पर था। मैंने अपनी आवाज़ को और मीठा बनाया। हाँ बोलो।
क्या कह रहे थे? मुझे इम्प्रेस करो ना। मुझे अच्छे से बात करने वाले लड़के पसंद हैं जिनमें ताकत हो। रोहन ने मेरी आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसने मेरी सांसों की उतार चढ़ाव को महसूस किया होगा। नहीं रोहन, ऐसे नहीं, डरो मत, दम से बोल। अपनी अंजलि को लगे कि उसके सामने कोई मर्द बैठा है जो उसे संभाल सकता है। मैंने उसकी हथेली को हल्का सा छुआ, बस उसे प्रेरित करने के लिए। उसने गहरा सांस ली। अंजलि, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। वाह, ये हुई ना बात। रोहन, अब तेरी आवाज़ में वज़न आया है। पर अब तू आंखें क्यों चुरा रहा है? जब तू बात करे तो सामने वाली लड़की को लगे कि तू उसे पूरी तरह देख रहा है। रोहन ने हिम्मत करके फिर मेरी आंखों में देखा। इस बार उसकी नज़रें टिकी रहीं। वो लंबे समय तक मेरी आंखों में देखता रहा। मुझे महसूस हुआ कि अब वो अंजलि को नहीं बल्कि रिया भाभी को देख रहा था। मेरे अंदर भी थोड़ी अजीब सी झिझक आई, पर मैंने उसे चेहरे पर नहीं आने दिया। शाबाशी, आज के लिए इतना काफ़ी है। होमवर्क, शीशे के सामने खड़ा होकर ज़ोर से बात करने की प्रैक्टिस करेगा। हर जिद पूरी होगी, बस कॉन्फिडेंस से मांगना सीख। उस दिन के बाद रोहन में ज़बरदस्त बदलाव आया। वो अब नज़रें चुराता नहीं था, पर जब भी वो मेरी तरफ देखता तो उसकी आंखें अब झुकी हुई नहीं होती थीं, बल्कि उनमें एक प्रश्न और एक अजीब सा आकर्षण होता था। मैं जानती थी कि उसे लग रहा था कि मैं उसकी अंजलि से ज़्यादा समझदार और खूबसूरत हूँ। रोहन की क्लास अब रूटीन बन गई थी। वो अपनी अंजलि से फ़ोन पर बात करने की प्रैक्टिस करता और मैं उसे बॉडी लैंग्वेज सिखाती। एक दिन शनिवार की सुबह थी। रोहन मेरे पास आया। उसके हाथ में एक सफ़ेद शर्ट थी। भाभी, ये मेरी नई शर्ट है। आज अंजलि के साथ मूवी देखने जाना है। इसे आयरन कर दोगी? मुझे आता नहीं। अरे, इसमें क्या है, ला, मैं कर देती हूँ। मैं किचन में थी और आयरन लेकर आई। रोहन मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने आयरन बोर्ड लगाया। मैं हल्के नीले रंग की साड़ी पहने थी, वो साड़ी जिसे मेरे पति सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और जिसमें मेरे कर्व्स साफ छलकते थे। साड़ी होने के कारण मुझे झुककर काम करना पड़ा। जैसे ही मैंने शर्ट पर आयरन रखना शुरू किया, रोहन ने कहा, भाभी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया रोहन, पर तू अपनी शर्ट पर ध्यान दे। अगर इसमें दम होगा तो तेरी अंजलि खुश होगी। जब मैं कॉलर आयरन कर रही थी तो मुझे थोड़ा झुकना पड़ा। रोहन मेरे एकदम करीब खड़ा था। किचन की गर्माहट और आयरन की भाप से माहौल गर्म था। रोहन ने अचानक कहा, भाभी, एक बात पूछूं? जब आप इतनी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट हो तो आपको क्या लगता है, क्या मेरा दम अंजलि के लिए काफ़ी है? ये सवाल नहीं था, ये कन्फेशन का पुल था। अब वो साफ साफ मेरी तरफ आकर्षित हो रहा था। मैंने आयरन बंद किया और सीधी खड़ी हुई। मेरी और रोहन की नज़रें सीधे टकराईं। हमारी सांसें इतनी करीब थीं कि एक दूसरे की गर्माहट महसूस हो रही थी। रोहन, मैंने शांत आवाज़ में कहा, तेरा दम सिर्फ अंजलि के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है। तू अच्छा है, ईमानदार है और अब कॉन्फिडेंट भी है। अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल कर। मैंने उसे शर्ट पकड़ा दी। मेरा हाथ उसके हाथ से छू गया, एकदम गर्म स्पर्श। जाओ, अब जा और अपनी अंजलि को जीतो। रोहन चला गया, पर मैं उस पल की गर्माहट को महसूस करती रही। मुझे पता था कि मैं आग से खेल रही हूँ, पर मैं यह भी जानती थी कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यह घटना रोहन को और करीब ले आई। उसे लगता था कि सिर्फ रिया भाभी ही उसे समझती हैं। प्रशांत अंकल को गए हुए पूरा 10 दिन हो गया था। एक रात के करीब 11:30 मैं हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। रोहन अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। भाभी, क्या मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? हाँ रोहन, आ जाओ, मुझे भी नींद नहीं आ रही। वो सोफे पर बैठा, पर इस बार दूर बैठा। उसे शायद आयरन वाली घटना याद थी। रोहन ने धीरे धीरे अंजलि की नहीं बल्कि अपने घर की बात शुरू की। भाभी, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं।
मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया, और अब अंजलि भी मेरी बात नहीं सुनती। मैं अकेला हूँ भाभी। रोहन की आवाज़ टूट गई। अब ये बात रोमांस की नहीं, भावनात्मक जुड़ाव की थी। रोहन मेरे अंदर एक माँ और रक्षक की छवि देख रहा था। रोहन सुनो। मैं उठकर उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम अकेले नहीं हो, और लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है। तुम अपनी माँ को बचा नहीं पाए ये मत सोचो। तुम एक बच्चे थे। मैंने जानबूझकर उसे आराम दिया। मैं सोफे पर उसके करीब बैठी। तुम इतने अच्छे हो रोहन कि तुम अपनी अंजलि और भैया अपनी माँ दोनों की फिक्र करते हो। तुम्हारी ताकत तुम्हारी ईमानदारी है रोहन। अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करो। रोहन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली गर्म और थोड़ी पसीने वाली थी। ये स्पर्श दोस्त का नहीं था। ये स्पर्श डूबते हुए आदमी का था जो सहारा ढूंढ रहा हो। भाभी, मुझे लगता है कि अगर आप मेरी माँ होती या आप मेरी अंजलि होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी अलग होती। अब ये बात साफ थी। वो अपनी सीमा लांघ रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, शांत आवाज़ में कहा, रोहन, अब बहुत रात हो गई है। कल हम अपनी सबसे बड़ी क्लास लेंगे। तू अपनी अंजलि को फ़ोन करेगा और दिल की बात कहेगा। जाओ सो जाओ। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं जानती थी कि रोहन मेरे अंदर प्यार नहीं बल्कि अकेलापन और सहारा ढूंढ रहा था, और मैं उसे गलत दिशा में जाने नहीं दे सकती थी। अगले दिन कॉलेज के बाद रोहन सीधे मेरे पास आया। वो एकदम तैयार था। चल आज फ़ोन लगा, मैंने उसे कहा। रोहन ने फ़ोन मिलाया। मैंने उसे आंखों से हिम्मत दी। रोहन ने बात करना शुरू किया। उसकी आवाज़ में ईमानदारी थी जो उसने मुझसे सीखी थी। उसने बिना झिझक के अपनी अंजलि को सारी बातें खुलकर बताईं। बातचीत के अंत में रोहन कितनी एकदम खुश था। अंजलि ने उसे माफ़ कर दिया था और उसकी आवाज़ में बदलाव को तारीफ़ भी की थी। भाभी, हो गया, जीता मैं। रोहन खुशी से उछल पड़ा। ये हुई ना बात मेरे शेर। मैंने उसे गले लगाया। ये एक बहन का प्यार था, एक मेंटर की खुशी थी। लेकिन जब रोहन पीछे हटा तो उसकी आंखों में जीत की खुशी नहीं थी, वहाँ जुनून था। वो मेरे पास आया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और घुटनों पर बैठ गया। भाभी, मैं अंजलि से नहीं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है ये गलत है, पर मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि आप मेरी असली अंजलि हो। मैंने रोहन को उठाया। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। अब मेरी आवाज़ में कोई शर्म या हिचकिचाहट नहीं थी। वहाँ साफ और शांत अधिकार था। रोहन, सुनो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमेशा रहूँगी। तुमने जो भी महसूस किया वो प्यार नहीं था बेटा, वो थी आदत और भरोसा। देखो, जब तुम आए थे तुम अकेले थे। मैंने तुम्हें सहारा दिया। जब कोई औरत किसी आदमी को सहारा देती है, प्यार से बात करती है, उसे सिखाती है, तो उसे लगता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। तुम्हें मेरी आवाज़, मेरी आंखें इसीलिए अच्छी लगीं क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी चाहती थी। मैंने तुम्हें तुम्हारा दम वापस दिया है और तुम उस दम को, उस कॉन्फिडेंस को मुझ पर ही आजमाना चाहते हो। मेरी आवाज़ अब थोड़ी सख्त हुई। तुम एक ऐसे लड़के थे जो अपनी जान को खोने वाला था, सिर्फ डर की वजह से। मैंने तुम्हें तुम्हारा दम वापस दिया और अब तुम जानते हो कि असली मर्द वो होता है जो नज़दीकी का फ़ायदा न उठाए बल्कि अपनी मर्यादा बनाए रखे। जाओ, अपनी अंजलि को जीतो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी टीचर हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। बस। रोहन को सबक मिल चुका था। वो उठा और मेरी आंखों में पूरे आत्मविश्वास से देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई जुनून नहीं था, बस आभार और इज्जत थी। शुक्रिया भाभी, आपने मुझे बचाया 2 बार। पहली बार अंजलि से दूर होने से और दूसरी बार अपने आप से। गुड बॉय, अब जाओ अपनी अंजलि को फ़ोन करो। रोहन अपनी अंजलि के साथ बहुत खुश है। वो अब कॉन्फिडेंस से बात करता है। रोहन ने अपनी भाभी की दी हुई इज्जत को समझा। एक औरत का दयालु होना, रोमांटिक होना नहीं होता। ये कहानी मर्यादा की है दोस्तों। सच्चा भरोसा हमेशा सम्मान ही मांगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दिल में बसा लीजिए। लाइक कर दें, कमेंट में बताएं और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें। धन्यवाद। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। बाय।